कैसे हैं आप लोग? आई होप यूल बी फाइन एंड लर्निंग फास्ट विथ योर ब्रिजेस सर पायनियर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके साथ आपके पास एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, और ये होगा हमारा स्ट्रक्चर नंबर 21। यह स्ट्रक्चर नॉन फाइनाइट वर्ब पर आधारित है। नॉन फाइनाइट वर्ब, मैंने पिछले वीडियोस में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब से रूबरू कराया था। वे क्रियाएं जिनके अंतर्गत हम इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल का अध्ययन करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पढ़ना आसान है परंतु पढ़ाना बेहद मुश्किल, यानी वर्ब से शुरुआत हो रही है इन वाक्यों की। कुछ कहना आसान है परंतु करना बेहद मुश्किल है। वादा करना आसान होता है लेकिन वादा निभाना बेहद मुश्किल होता है। तो ऐसे वाक्य जो वर्ब से इनिशिएट होते हैं, इनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखते, पढ़ते, बोलते हैं? तो इसके लिए एक बेहद ही सिंपल सा पैटर्न है दोस्तों, कि जिन क्रियाओं से वाक्य शुरू होते हैं उनमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम ग्रामर की भाषा में जीरंड कहा करेंगे, जीरंड। और ये सब्जेक्ट का प्लेस है, ध्यान रखेंगे। वाक्य का जो ओपनिंग प्लेस होता है यूजुअली ये सब्जेक्ट का प्लेस होता है। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस प्रयोग करेंगे, अर्थात अगर टेंस हमारा प्रेजेंट है तो इज और एम का प्रयोग करें, और अगर पास्ट है तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे। देन बट, इजी बट, एंड देन मेन वर्ब की फिर आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, देन वेरी टफ, बेहद मुश्किल के लिए। और उसके बाद अगर कोई सेंटेंस का पार्ट है तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हम प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। पढ़ना आसान है परंतु पढ़ाना बेहद मुश्किल है। तो पढ़ना, रीड, रीड में हमने आईएनजी जोड़ा, रीडिंग। चूंकि टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस है, आप देख रहे हैं है लिखा हुआ है, तो है की अंग्रेजी आपने इज दिया टेंस के अकॉर्डिंग। रीडिंग इज इजी बट टीचिंग इज वेरी टफ। अब इसके आगे हमने डॉट दिया। अगर हम वाक्य को लेंदी करना चाहें, लेंथ बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन कम्स कुछ कहना आसान है, saying something is easy, saying something is easy but doing something is very tough। लेकिन कुछ करना बेहद मुश्किल होता है। खाना, वादा करना आसान है, वादा करना। अब जो इंग्लिश होती है उसमें आईएनजी जोड़ देने से जनरली तो जीरंड बन जाता है बट ये 100% क्रियाओं पे लागू नहीं होता है। प्रॉमिस का मतलब वादा होता है, वादा करना भी होता है, बट वादा करना के लिए आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो प्रॉमिसिंग हो जाएगा। ये एक अलग वर्ड भी होता है दोस्तों। प्रॉमिसिंग का मतलब होनहार, कहते ना ये छात्र बहुत होनहार है, ये लड़का बहुत होनहार है, आगे चल के बहुत बड़ा नाम करेगा। तो ध्यान रखना है कि प्रॉमिसिंग का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे यहाँ, और इसके लिए हमें मेक प्रॉमिस करना होगा, और मेक में आईएनजी का प्रयोग करना होगा, यानी मेकिंग प्रॉमिस इज, गौर करेंगे, मेकिंग प्रॉमिस इज इजी बट वादा निभाना, निभाने के लिए यहाँ पे हम कीप में आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। कीपिंग प्रॉमिस इज वेरी टफ। वी ऑल मेक प्रॉमिस बट अ फ्यू कीप प्रॉमिस। अब आप देखेंगे कि हम सब वादा करते हैं लेकिन निभाते कुछ ही लोग हैं। अ फ्यू मतलब बहुत कुछ लोग, कुछ ही लोग, थोड़े से लोग। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा, खाना आसान है लेकिन पकाना, भोजन खाना, यानी कि ईटिंग फूड इज इजी बट कुकिंग फूड इज टफ। हम सब खाते हैं, वी ऑल ईट फूड, लेकिन पकाते कुछ ही लोग हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग पकाते नहीं हैं। ए फ्यू पीपल या अ फ्यू नोज टू कुक, पकाते कुछ ही लोग हैं। तीसरा वाक्य या आखिरी वाक्य है, हंसना आसान है, हंसाना बेहद कठिन है। हम सब हंसते हैं लेकिन हंसाता सिर्फ राघव है, या हंसाते सिर्फ कपिल हैं। तो लॉफिंग इज इजी बट हंसाना, फिर ये कॉजेटिव फॉर्म में मेक का प्रयोग करना होगा। मेकिंग लॉफ is very tough. We all laugh, but only Raghav makes us laugh. Only couple makes us laugh.
तो देखा दोस्तों, इस प्रकार हम इस जीरंड का प्रयोग करके यानी वर्ब की आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग करके इज इजी बट वेरी टफ स्ट्रक्चर के द्वारा, फ्रेज के द्वारा हम एक बड़ा सा लेंदी स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, जिससे हमें बातचीत में आगे काफी फ्लो मिलने वाला है और आसानी से हम बड़े वाक्यों को कंपोज कर सकेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और बेहतर देने का प्रयास करने लग जाते हैं। और हम कमिट करते हैं कि अंग्रेजी अब आपके लिए बेटी की तरह होगा, यानी बहुत आसान होगा, एज इजी एज टेकिंग योर कप ऑफ टी, इजंट इट? आपको अंग्रेजी से जुड़ा कोई भी इशू होता है, कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आता है, तो बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें, और या फिर हमारे नंबर पे जो स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे सीख सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन करने से नहीं घबराइए, नहीं शर्माइए, बेहिचक पूछिए। द मोर यू आस्क, आई प्रॉमिस द मोर यू लर्न, कि उतना अधिक आप सीखेंगे। तो इन्हीं के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।